नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर और मनी की रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका जो करियर है, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, वो कैसा जाने वाला है, किस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखना है इन 10 डेज में। जो फाइनेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, किसी को पैसा दिया लिया, उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, पैसा जाने वाला है, आने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। एक क्वेश्चन सोचना है आपको अपने एंड पे, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। दोबारा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और बिल्कुल एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर आपके लिए निकाला जाएगा जो इन 10 डेज के लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने एंड पे क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। कमेंट करके क्लेम करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाएंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ। एनर्जीज पॉजिटिव इकट्ठी करने की कोशिश करिए कमेंट करके, क्लेम करके। ठीक है। 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए आपकी करियर और मनी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए 11 टू 20 दिसंबर। लिब्रा के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, लिब्रा के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर और फाइनेंसेस के लिए 11 टू 20 दिसंबर। लिब्रा के करियर, लिब्रा के फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस 11 टू 20 दिसंबर। लिब्रा के करियर और फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस। ओके लिब्रा, देखिए एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, अच्छा फॉर्च्यून आने वाला है। ठीक है। एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी कोई प्रोजेक्ट हो, कोई क्लाइंट हो, कोई डील हो, बहुत ही लुक्रेटिव होगा कि आप उस चीज को मना नहीं कर पाओगे। अच्छी चीज होगी, पैसा बहुत आ रहा होगा, उस पैसे से शायद घर खरीदने का प्लान करो या घर बुक करो, कुछ मे बी एडवांस बुकिंग करो, मे बी गाड़ी खरीदो, बट सिग्निफिकेंट परचेज करते दिख रहे हो आप। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ना काफी पैसा वगैरह सब अच्छा आ रहा है, उसका सही इस्तेमाल भी कर रहे हो। बट ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे आगे आने वाले दिनों में जो कि इवेंट्स दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ से। इमीडिएटली कोई डिसीजन मेकिंग, इमीडिएट हाँ ना, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिसीजन कैसे लेना है, किस तरीके से हाँ या ना डिसाइड करना है कि हाँ बोलूं ना बोलूं, क्या चूज करना है क्या नहीं करना है, वो आप कैसे करोगे। यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। जितना आप फोकस रखोगे कि ये चीज क्या हो रही है, कैसी हो रही है, सही है नहीं है, फोकस्ड जितना रहोगे आप और जितना आप अपने जो गट फीलिंग है उसको ट्रस्ट करोगे, उतना ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पे जितना आप रेस्टलेस होके डिसीजन लोगे उतना गलत होगा, और जितना आप फोकस्ड होके इमीडिएट एक्शन अपनी तरफ से लोगे उतना ही वो सही होगा। कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, कैरिज्मेटिक हो, पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है तो चीजें हो जाएंगी, बट अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करिएगा। ऑल्सो हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हों जो कि अपने ऊपर उतना यकीन ना रखते हो। मे बी आपको लगता हो कि शायद मैं ये चीज ना कर पाऊं, तो सेल्फ डाउट हो। बट डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है दैट यू आर ब्रिलियंट, यू आर एक्सपीरियंस्ड। और कोई भी अगर टेंशन वाली चीज आती है या कोई भी करियर में, पैसे में, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को मजाक मस्ती करके फिर हल्के में थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर बना के फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। उसमें पैनिक करना, बहुत ज्यादा लाइक उस चीज को एकदम बहुत बड़ा बना देना, एस्केलेट करना कि अरे अब तो कैसे होगा, अब तो हो ही नहीं पाएगा, अब ये अब वो चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे पुरानी जो थॉट्स हैं, जिस तरीके से आप चीजें करा करते थे उसको रिलीज करिए।
लोग जो ऐसे हैं जो आपको रोक रहे हैं, ग्रोथ से रोक रहे हैं, या जो काम है या कोई सिचुएशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। करियर पे फोकस करिए, बिकॉज आप कर सकते हो, आप केपेबल हो, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ऑल्सो रिस्क लेना, लीप ऑफ फेथ लेना, कोई चीज में मे बी बिजनेस पार्टनरशिप है, पार्टनर का सुनना, जो वो बोल रहे हैं वैसे आगे बढ़ना, बट थोड़ा सा यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हेल्थ वगैरह कुछ खराब थी तो वो भी सही हो रही है। लिब्रा के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं? 11 टू 20 दिसंबर लिब्रा के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? 11 टू 20 दिसंबर करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 टू 20 दिसंबर? यू विल हैव टू टेक चांसेस लिब्रा। चांस अगर लोगे, रिस्क लोगे, तो ही आपकी लाइफ में चेंज आ पाएगा। जितना चांस लोगे उतना चेंज आएगा, उतना आप प्रोग्रेस करोगे, उतना आप ग्रो करोगे। इट इज टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ। ठीक है, इस सिचुएशन में थोड़ा और हिम्मत करने की जरूरत है, थोड़ा और करेजियस होने की जरूरत है, खासकर आपके फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर। हिम्मत करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए। एंड हो सकता है चीजें अनसर्टेन हो, नहीं पता हो क्या चीज कहाँ जा रही है, क्या होगा, बट इट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। तो वो चांस लीजिए। चांस नहीं लोगे तो जरूर आगे जाके रिग्रेट करोगे आप। फाइनेंसेस को लेकर जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है, थोड़ा सा और ज्यादा उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिस्क मत लीजिए या चांस मत लीजिए, बट डिसीजन मेकिंग के टाइम पे दिमाग खुला होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, सब कुछ समझ बूझ के, रिसर्च करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू मनी, प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स, कि मुझे इस चीज की जरूरत है, इसके बिना मेरा चलेगा नहीं, गुजारा होगा नहीं। और ये चीज परफ्यूम है, फुटवेयर है, कपड़े हैं, हो जाएगा अगर मैं ये नहीं भी लूंगा। तो नीड्स वर्सेस वांट्स, उसके बीच में ना थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो कैश फ्लो है, बैलेंस है, वो बहुत अफेक्ट हो सकता है। तो पैसे पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला टाइम है। बिल्कुल छोड़ दिया है और खर्च करे चले जा रहे हैं और कोई हिसाब किताब नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। पैसा आ रहा है, बट अगेन यू विल हैव टू पे अटेंशन। देखिए, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, बिकॉज चाहे आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी गलत जगह पे, किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो, जो भी है, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिब्रा। आप वो दूसरे पे नहीं डाल सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट फ्रेश। कुछ करा, गलती हो गई, अब क्या करें? रोएं, कोसें, क्या करें? ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है और अब ये चीज दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो फ्रेश स्टार्ट है। लेसन्स जो मिल रहे हैं उससे सीखिए और बेटर जजमेंट फॉर्म करने के लिए उनको आगे के लिए यूज करिए। मिसकैलकुलेशन कोई डेफिनेटली हो रही है, बट उस चीज में ज्यादा मतलब ये मत करिएगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, पर मेरी गलती नहीं है, ये तो दूसरे की गलती है, दूसरे ने करा। ये सब करने मत बैठिएगा। ठीक है, थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान दीजिए कि हाँ मेरी वजह से भी हो सकती है कोई चीज। रेमेडीज पे आते हैं। पायराइट क्रिस्टल, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, मनी मैग्नेट की तरह काम करता है पायराइट क्रिस्टल। ठीक है, तो वो बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा सिट्रीन क्रिस्टल, अगर आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, डाउट है और नई चीजें ट्राई करना, हिम्मत इकट्ठी करना आपसे नहीं हो पाता है, डर बहुत लगता है, तो उसके लिए सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर किसी नुकसान से या कोई नेगेटिव एनर्जी से अगर आपको बचना है तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट आई फील ये रेमेडीज आपके लिए इनफ होंगी, सफिशिएंट है ये। अब देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग में टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचना है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार दोबारा पूछ रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज रखिए।
कामनेस रखिए, आराम से, तसल्ली से। बहुत जल्दबाजी, रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके करेंगे तो एनर्जीज मैच नहीं करेंगे, और एनर्जीज यहाँ पे बहुत बहुत मैटर करती है। तो आराम से, तसल्ली से करिए और अपनी तरफ से कमेंट करिए क्लेम करने का। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आपको अपनी एनर्जी से मैच करती हुई चीज लग रही है, रेजोनेट कर रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। जितना क्लेम करेंगे उतना ही कनेक्शन बिठा पाएंगे आप। ओके Libra, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जल्दबाजी नहीं, आराम से, काम माइंड के साथ। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जस्ट मेक अ विश। लिब्रा, जो भी आपको चाहिए विश करिए। आपकी वो ड्रीम्स जो हैं, विश जो हैं, वो रियलिटी बन जाएंगे। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे तरीके से चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ क्लियर कट यस, जो भी आपने मांगा था वो आपको मिलेगा। लिब्रा के लिए एंजल नंबर 11 टू 28 दिसंबर। लिब्रा के लिए एंजल नंबर क्या है, कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है 11 टू 28 दिसंबर के लिए? लिब्रा के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है 11 टू 28 दिसंबर के लिए? लिब्रा के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है 11 टू 28 दिसंबर के लिए? लिब्रा के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है 11 टू 28 दिसंबर के लिए? ओके लिब्रा, आपका एंजल नंबर है 346, 346। स्किपिंग स्टेप्स, डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट। आप बहुत ही तेज स्पीड पे बढ़ रहे हो, ठीक है? यू आर मूविंग एट अ लाइक अ फास्टर स्पीड देन मोस्ट लेटली, और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो। और आपके एंजल्स आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि करनी ही जरूरी है बीच में, आप उनको कहीं मिस तो नहीं कर रहे हो, कहीं उनको स्किप तो नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा दोबारा चीजों को एक नजर डालो, सर्कल बैक टुडे टू अ रीसेंट सिचुएशन। आज के दिन में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको करना जरूरी था और आपने करा, बट आपने बस काम करने के उस पे काम चलाऊ कर दिया, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो डिटेल्स थी वो मिस करी या नहीं करी, ये सोच के कि ठीक है, टिक मार्क तो हो गया ना, काम तो कंप्लीट हो गया, छोटी छोटी चीजें बीच में रह गई तो रह गई। तो थोड़ा देखो आज के दिन में क्या ऐसा कुछ हुआ, एंड मेक एब्सोल्युटली श्योर कि आपने कोई डिटेल्स तो नहीं मिस करी, कोई प्रोसेस तो नहीं मिस करा, कोई इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ स्टेप्स तो बीच में स्किप नहीं कर गए, जो कि बाद में जाके एक बड़ा इशू बन सकता है। कोई और आपको बोले कि भाई इतनी सारी ये सब गलती हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि तुमने वो चीज नहीं करी, और आपने इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको लगा कि छोटी चीज है। तो मे बी यू आर स्किपिंग स्टेप्स राइट नाउ, डिटेल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो दीजिए। एंजल्स की तरफ से मैसेज है ये आपके लिए। 346 आपका एंजल नंबर है लिब्रा। तो ये थी आपकी 11th दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक की करियर और मनी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जो कि आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेजेस मिलने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज कैसे हो सकती है, उनको भी गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, क्लेम करिए। कमेंट्स में आप क्लेम भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी आपका ड्रीम है, आपकी विशेस हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि वीडियोस मेरी देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, बट उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ,
वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाऊंगी और गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, सो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।